आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन दबा करके रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट आप सभी भाई बहनों को एक अवसर के तौर पर एक बेहतरीन सा नोट्स उपलब्ध करा रहा है। ये नोट्स आप सभी लोगों को टेट सी टेट सुपर टेट, विभिन्न राज्यों की शिक्षक पात्रता परीक्षाएं, यूपी की एसआई, एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता, टीजीटी पीजीटी और डीएसएसबी दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से निकलने वाली तमाम उन भर्तियों के लिए आप लोगों को बेहतरीन मटेरियल उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें प्रैक्टिस सेट भी होंगे और पूरे चैप्टर का आप लोगों को एनालाइज करके एक चैप्टर से 350 से 450 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मोड में और प्रत्येक आंसर का एक्सप्लेन किस पुस्तक से, क्योंकि टेक्स्ट बुक से बने हुए मैटर हैं तो टेक्स्ट बुक कौन सी है, कौन सा उसका राइटर है और किस पेज संख्या पे वो तथ्य हमें प्राप्त हुआ है, इन तमाम चीज़ों का उल्लेख जो है आप लोगों को उस नोट्स में देखने के लिए मिलने वाला है। तो आप लोग अधिकाधिक संख्या में चाहें तो इसको बुक करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक से बने हुए नोट्स जो होते हैं, जो विद्यार्थी हैंड रिटन मांगते हैं कि हमको हैंड रिटन सर जी चाहिए, उन विद्यार्थियों को हैंड रिटन नोट्स भी उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है ना, क्योंकि कुछ कॉपियाँ उसकी हैंड रिटन भी रखी गई हैं और कुछ जो है वो प्रिंटेड होती हैं। अधिकतर विद्यार्थियों क्योंकि उसमें होता है कभी कभी वर्तनी का दोष आ जाता है ना, पाई मात्रा में कहीं गड़बड़ी मिल जाती है। तो इससे बेहतर है कि अगर प्रिंटेड मटेरियल है तो उतना ज़्यादा उनको दिक्कत नहीं होती है। इसलिए अधिकतर विद्यार्थी प्रिंटेड मटेरियल ही हमसे प्रेफर करते हैं कि हमें सर वही चाहिए, तो वही चीज़ें उनको उपलब्ध कराई जाती हैं। इस नोट्स में आप सभी लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन विकल्पों के तौर पे जो तथ्य, जो मैटर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ये आप लोगों की सफलता के लिए पूरी तरीके से आपको आश्वस्त बनाते हैं। इतना पढ़ लीजिए, बाकी कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक चैप्टर के लिए अगर 6 से 7 टेक्स्ट बुक का जो आपके प्रास्नातक और स्नातक लेवल पे जो सिलेबस होता है, उसी सिलेबस के एक पुस्तक का लगभग 7 वर्जन जो है उस चीज़ को रखा जाता है। 7 राइटर की पुस्तकें ली जाती हैं और उसी के माध्यम से जो है वो बनाया जाता है। तो बाहर जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, सारी चीज़ें आपको घर बैठे उपलब्ध हो जाएंगी। ठीक है, बाकी आप लोगों को जब परीक्षा नज़दीक आएगी तो एक मॉक टेस्ट केवल 5 रुपये में आप लोगों को ऑनलाइन और 25 रुपये में ऑफलाइन मोड में, लेकिन ऑफलाइन मोड में केवल 200 विद्यार्थियों को ही फैसिलिटी दी जाएगी, मतलब 2000 विद्यार्थियों को ही फैसिलिटी दी जाएगी। तो वो चीज़ें आप लोगों को मॉक टेस्ट के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। अगर आप घर बैठे जो है टीजीटी पीजीटी आदि का मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो महज 5 रुपये का शुल्क दे करके आप लोग वो चीज़ें प्राप्त कर पाएंगे जब परीक्षा तिथियां आपकी नज़दीक आएंगी। तो चलिए अब कर लेते हैं खबरों की शुरुआत। बात करते हैं आपके टीजीटी पीजीटी के लिए 2022 के लिए बहुत से विद्यार्थी परेशान हैं, भैया परीक्षा कब तक होगी। मैं आप लोगों को बता दूं, ये परीक्षा अब आप लोगों की दिसंबर में होती हुई नज़र आ रही है। प्रवक्ता की जो परीक्षाएं हैं वो केवल 2 शिफ्ट में ही होंगी, 2 शिफ्ट में निपटा लिया जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि उसमें विद्यार्थियों की संख्या कम है, लेकिन टीजीटी में विद्यार्थियों की संख्या लगभग 13.5 लाख है। ठीक है, 13,46,000 समथिंग। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैं बता दूं कि 8 शिफ्ट में आप लोगों का ये पेपर होगा। और इस चीज़ के लिए भी आप सेंटरों का, भाई कुछ सेंटर आपके लोक सेवा आयोग के पास चले गए, क्योंकि इनकी 2 प्रमुख परीक्षाएं, वो प्रारंभिक परीक्षाएं वो पेंडिंग चल रही हैं। तो अधिकतर सेंटर जो है उन्होंने ही बुक कर लिया, लेकिन उसके दूसरे दिन वाला जो सेंटर है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए खाली है और इस पर ही काम हो रहा है और यथाशीघ्र ही शासन से भी अनुमति मिल जाएगी। और चूँकि जब इस विज्ञापन को जारी किया गया था तो जो अध्यक्ष महोदय थे उन्होंने एक्सपर्ट कमेटी को भी बोल दिया था, विषय विशेषज्ञों को भी, क्योंकि वही विषय विशेषज्ञ थे जिन्होंने 2021 का पेपर सेट किया था। पेपर बहुत अच्छा बनाया था उन्होंने, कहीं कोई त्रुटियां नहीं थी।
और अधिकतर विषयों में साफ सुथरा जो है आप लोगों को इनकमिंग आउटगोइंग देखने के लिए मिल रहा था। अगर एक आध क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो ठीक है ना, जैसे इंग्लिश में भी कुछ विवाद था, आपके हिंदी में भी कुछ विवाद था, और संस्कृत में एक क्वेश्चन पूरा ही गलत था, उसका ऑप्शन ही नहीं था उसमें। तो इस तरीके की अगर एक आध दो क्वेश्चन की बात छोड़ दी जाए तो बाकी पेपर एकदम साफ सुथरा था। तो उन्हीं एक्सपर्ट कमेटियों को, उन्हीं टीमों को जो है पेपर आपका बनाने की जिम्मेदारी माध्यमिक शिक्षा सेवाचयन बोर्ड के अध्यक्ष महोदय ने दी थी। तो पेपर आप लोगों का बनकर तैयार है पूरी तरीके से। अब गवर्नमेंट की इच्छा शक्ति बताएगी कि क्या वो पेपर उसी प्रश्न पत्र पे कराना चाहते हैं या नया कोई प्रश्न पत्र बनेगा। यदि नया प्रश्न पत्र बनता है तो ये परीक्षा इस वर्ष संभव नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। हालांकि कल की तारीख में भी जो बातें हुई हैं उन बातों के माध्यम से ये चीज़ें क्लियर हुई हैं कि शिक्षा सेवाचयन आयोग की लगभग तैयारी है कि इस परीक्षा को दिसंबर महीने में कंप्लीट करा लिया जाए। यदि ऐसी परिस्थितियां होती हैं तो जाहिर सी बात है विद्यार्थियों को काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स भी होगा, ठीक है। और जो विद्यार्थी इस बात को लेकर के ज़्यादा चिंतित हैं कि परीक्षा हो जाए, तो मैं आप लोगों को कहूँगा पहले अपनी तैयारियों को नाप लीजिए, ठीक है ना, कि आप कितने प्रिपेयर्ड हैं इस एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि एग्ज़ाम देना और उसमें सफलता प्राप्त करना ये दो अलग पहलू होते हैं, ठीक है ना। और बहुत से विद्यार्थियों को ये लगता है कि हाँ हमारी पूरी प्रिपरेशन है, लेकिन जब वो एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो सारी चीज़ें ब्लैंक हो जाती हैं। एग्ज़ाम हॉल से निकलेंगे तो ये लगेगा कि हमने 125 में 122 क्वेश्चन कर लिया है, लेकिन रास्ते में ही 8-10 क्वेश्चन कम हो जाते हैं, घर आते आते 25 क्वेश्चन कम हो जाते हैं, आंसर की आने के बाद 15 और मान लीजिए, तो वही अराउंड 85-90 के एबव आते हैं, उसका कोई मतलब होता नहीं है। तो पहले आप लोग अपने आप को तौल लीजिए। उसके बाद बहुत कम विद्यार्थियों ने बोला कि हमको दिसंबर में पेपर चाहिए, ठीक है ना, महज 15-20 विद्यार्थियों ने, ठीक है। तो हम लोगों ने जो कोशिश की है, और कल ही आदरणीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया को भी हम लोगों ने एक ईमेल किया था, एक पत्र लिखा था, और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि वर्तमान बीजेपी विधायक के लेटर पैड पर लिखवाया गया था और उन्हीं की ईमेल अकाउंट से जो है इस ज्ञापन को प्रस्तुत किया गया था मुख्यमंत्री महोदय को भी और माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया को भी, ठीक है ना। और एक मुद्दा भी आप लोगों का शेष है जो कि एज रिलैक्सेशन के लिए है। आपके एज रिलैक्सेशन का मामला पूरी तरीके से सट आउट हो जाए, उसके संबंध में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो जाए कि हाँ लोक सेवा आयोग आप लोगों को आगामी आने वाली भर्तियों में इतने वर्ष का एज रिलैक्सेशन देगा, यह क्राइटेरिया होगा। क्योंकि काफ़ी सारे मुद्दों पर विद्यार्थियों का इस समय विरोध चल रहा है, और उसी विरोध को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने जो है मुख्यमंत्री महोदय को एक ज्ञापन प्रस्तुत करवाया था कल की ही तारीख में विधायक सदर के माध्यम से, ठीक है ना। और उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया था कि विद्यार्थियों की इन समस्याओं पर यथाशीघ्र निर्णय ले लिया जाएगा। तो आप लोगों को पीसीएस के संबंध में और आरओ के संबंध में, ये दोनों जो वैकेंसीज हैं अभी उहापोह की स्थितियां केवल 2 दिन के अंदर समाप्त होने चल रही हैं। लोक सेवा आयोग बहुत जल्दी ही इसके संबंध में नोटिस जारी करने चल रहा है, ऑफिशियल डेट की अनाउंसमेंट होगी। अभी तक आरओ पर भी संशय के बादल आ चुके हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मतलब आरओ आप लोगों की कैंसिल हो जाए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ आरओ कैंसिल होगी कि नहीं होगी, ये आप लोगों की स्थितियाँ 2 दिन में स्पष्ट होंगी, ठीक है ना। क्योंकि सेंटर कौन से बनाए जाने हैं, किस तरीके से बनाए जाने हैं, इसका पूरा लेखा जोखा। अब सोचिए लोक सेवा आयोग इतना पंचुअल था कि उसको लगभग 2400 से अधिक सेंटर पूरे उत्तर प्रदेश में प्राप्त हो गए। वही जगह पे शिक्षा सेवाचयन आयोग को लगभग 1531 सेंटर प्राप्त हुए हैं। ये तो इच्छा शक्ति की कमी है ना, थोड़ा सा जुकाम हो गया है मुझे जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं। विद्यार्थियों को भी, उनके गार्जियंस को भी, गार्जियन भाई बात सुनाते हैं फिर, है ना, कब तक बैठे रहो, जाओ कुछ काम ही धंधा करो, कुछ पैसा कमाओ। बात सत्य है, जब इंसान बेरोजगार होता है ना तो उसकी किस्मत भी उसको कोसती है, ठीक है ना, उसका आत्मविश्वास भी उसको कोसता है। लेकिन जब वही इंसान सफल हो जाता है तो लोग क्या होता है कि जो दूर दराज के भी लोग होते हैं ना, वो भी उससे अपनी रिश्तेदारी बताते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रकृति का नियम है।
हम जो जिम्मेदार गार्जियंस लोग हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोग अपने बच्चों पर किसी भी प्रकार का कोई जो है दबाव न बनाइए, क्योंकि जितनी चिंता आपको इस चीज़ के लिए है कि परीक्षा नहीं हो रहा है, हमारा बच्चा बेरोजगार है, उससे कहीं ज़्यादा चिंता उस व्यक्ति को होती है जो बेरोजगार है। ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्टिंग नेचर में आएंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है ना। रही बात एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता के लिए, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता का विज्ञापन भी आप लोगों का 2 दिन में फाइनल होने चल रहा है। लोक सेवा आयोग कब इस विज्ञापन को जारी करेगा, कब ये विज्ञापन आप लोगों के सामने होगा और आवेदन आप लोग स्टार्ट करेंगे, ये सारी बातें आपकी पीसीएस और आरओ की परीक्षा की तारीखें जो घोषित होने के बाद आपके एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता पे भी स्टैंड ले लिया जाएगा। ठीक है ना। तो चिंता ना करिए, अपनी तैयारियां करते रहिए, क्योंकि हम लोग अपने प्रयासों में कभी कोई कोर कसर नहीं रखते हैं। कुछ विद्यार्थी टीजीटी पीजीटी को लेकर के 15 तारीख को धरना प्रदर्शन का भी प्लान कर रहे हैं। उन्होंने समर्थन मांगा इस चीज़ का, तो ठीक है, आप सभी भाई लोगों को हमेशा ही छात्र हित के लिए हमारा समर्थन होता है। और 15 तारीख को शिक्षा सेवा चयन आयोग सार्थक भाई स्वयं भी उपस्थित होंगे। ठीक है ना। और विद्यार्थियों का, हमारे भाई बहनों का कल्याण हो सके, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ नेक्स्ट वीक जो आपका रिटर्न सबमिशन है टीजीटी पीजीटी 2016-2021 का, नेक्स्ट वीक वो चीज़ें जो है सबमिट होने चल रही हैं कोर्ट में। और उसके बाद टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की फाइनल हियरिंग होगी। ठीक है ना। और उसकी डेट भी बहुत जल्दी ही डिक्लेयर हो जाएगी। और पूरी उम्मीद है कि आप लोगों के हाथ में 31 दिसंबर के पहले पहले गवर्नमेंट जॉब होगी, पूरी उम्मीद है सही। ठीक है ना। तो आप लोग इस बारे में बिल्कुल भी चिंतित ना हो, क्योंकि थोड़ा सा भी समायोजन नहीं हो पाया है, उस पर सरकार ने रोक लगा दी है। और इन विद्यार्थियों का समायोजन होने के बाद सीटें स्पष्ट हो पाएंगी, कहाँ कितनी सीटें रिक्त हैं, कैसी चीज़ें हैं। ठीक है ना। क्योंकि उनमें अभी समायोजन होगा तो उसमें कुछ उतार चढ़ाव शेयर मार्केट की तरह देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक, कुछ उसमें पॉस जिले भी थे, तो जाहिर सी बात है कि वो समायोजन में चले जाएंगे। ठीक, आप लोगों को जो नियुक्तियां मिलेंगी वो सीमावर्ती जिलों में मिलेंगी, पिछड़े जिलों में मिलेंगी, जिसमें कोई जाना नहीं चाहता जल्दी। अगर जाता भी है तो साल भर के अंदर भागने की कोशिश करता है कि हमारा कैसे भी करके स्थानांतरण हो जाए। ठीक है ना। तो चिंता ना करिए भैया, हाथ में नौकरी तो पहले आए, उसके बाद फिर देखा जाएगा जो चीज़ें होंगी। निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें, चैनल को अधिकाधिक संख्या में सपोर्ट करिए। और रही बात है यूपी कांस्टेबल के रिजल्ट डेट की, बहुत से विद्यार्थी हमसे पूछ रहे थे कि भैया कब तक ये परिणाम आएगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ये परिणाम आप लोगों को यथाशीघ्र देखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि बहुत जल्द ही पूरी मूल्यांकन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों को रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है। तो चिंता ना करें, निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करते रहिए। यूपीएसआई की वैकेंसी भी आप लोगों को पूरी उम्मीद है हम लोगों को, क्योंकि जो जानकारी अभी मिली थी शिक्षा आपके पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से, वहाँ भी चीज़ें डिक्लेयर हुई हैं कि आप लोगों को जो यूपीएसआई का जो विज्ञापन है, ये विज्ञापन यूपी कांस्टेबल की का एग्जाम डेट रिजल्ट घोषित होने के बाद ही आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। यूपी SSST के माध्यम से इसी अक्टूबर महीने में आप लोगों को पीईटी के भी दर्शन हो सकते हैं। ठीक है ना, पीईटी 2024 के। और उसके बाद आप लोगों की प्रक्रिया शुरू होगी वीडियो की, क्योंकि इसमें लगभग 1800 पद हैं वीडियो की नई वैकेंसी में। लेखपाल की लगभग उसमें आप लोगों को 6800 पद देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद ग्राम पंचायत अधिकारी की, उसमें भी लगभग आप लोगों को 1027 पद मिलेंगे। और नई बोरिंग टेक्नीशियन की, साथ ही साथ आप लोगों को वन विभाग की एक नई वैकेंसी, और एक आपको परिवहन विभाग में भी वैकेंसी देखने के लिए मिलने वाली है। तो ये यूपी SSST के माध्यम से आप लोगों को विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग अपनी तैयारियां कंटिन्यू रखिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाई मत छोड़िए। और हम लोगों का प्रयास कभी भी निष्फल नहीं होता है, बस आप सभी लोगों का सहयोग और आशीर्वाद चाहिए। जितना अधिक सहयोग करेंगे आप, उतना ही बेहतरीन परिणाम हम आपको दे पाने में सक्षम हो पाएंगे। चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सपोर्ट करिए, अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को लाइक किया करिए, शेयर किया करिए। 2-3 दिन की परिस्थितियां और हैं, उसके बाद सारी चीज़ें हमारी क्लियर होने चल रही हैं। तो आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सारा मैटर हमारा क्लियर हो जाएगा।
टीजीटी पीजीटी कब होगी, एलटी ग्रेड जीएससी का विज्ञापन कब आएगा, खंड शिक्षा अधिकारी पर आयोग का क्या स्टैंड है, सारी चीजें आपकी क्लियर होने वाली हैं। आज भी हम लोग शिक्षा सेवा चयन आयोग जाएंगे, आज भी हम लोग आपके शिक्षा निदेशालय जाएंगे, क्योंकि टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों का थोड़ा सा मैटर है, वहाँ पर जाना पड़ेगा। हम अगर आप लोगों के लिए दौड़ते हैं, भागते हैं, काम करते हैं, तो आप सभी लोगों से स्नेह और आशीर्वाद की अपेक्षाएं तो कर ही सकते हैं, है ना। अगर वो भी आप लोगों के पास नहीं है तो कोई बात नहीं है भाई, हम नहीं कहेंगे फिर, ठीक है ना। लेकिन अपना समझते हैं, इसीलिए आशीर्वाद की अपेक्षाएं करते हैं ना, कि आप लोग वीडियोस को शेयर करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे चैनल के साथ में। और धीरे धीरे सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल में बहुत सारे परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलेंगे। अभी आप देख पा रहे होंगे कि मतलब ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि कभी कभी मतलब रात्रि की देर रात्रि हो जाती है, फिर भी हम वहीं पर अटके पड़े रहते हैं, क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, ठीक है ना। तो आप लोग अधिकाधिक संख्या में स्नेह दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। रही बात हमारे पीसीएस में एज रिलैक्सेशन को लेकर के, जो कि कोविड काल के लिए है, साथ ही साथ एक्स्ट्रा अटेम्प्ट को लेकर के, तो उसके संबंध में भी वार्ता विधायक जी के माध्यम से वो कंप्लीट कर दी गई है मुख्यमंत्री महोदय के पास, और उनको पत्र भी सौंप दिया गया है। और इसमें आप लोगों को बहुत तगड़ा स्टैंड देखने के लिए मिलने वाला है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के शासनादेश में, ठीक है ना। उनके जियो में आप लोगों को ये चीजें देखने के लिए मिलेंगी, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग स्वयं नोटिस जारी करके इस बात की जानकारी देगा कि आगामी आने वाली इन परीक्षाओं में विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन इस क्राइटेरिया के आधार पर दिया जाएगा। तो चिंता ना करिए, अपनी तैयारियां करिए, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अपना स्नेह और आशीर्वाद दीजिए। बस थोड़े दिन और प्रतीक्षा कर लीजिए, आपका एलटी ग्रेड जीआईसी टीजीटी पीजीटी सब फाइनल करवा लेंगे। अभी आप दिसंबर मान करके ही टीजीटी पीजीटी के लिए तैयारियां अपनी कंटिन्यू रखिए। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो। जय माता दी। याद रखें 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इसी व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने प्रतियोगी जीवन की समस्याओं को हमसे डिस्कस कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो आप टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की हमारी याचिका में भी सम्मिलित होकर के उसका लाभ उठा सकते हैं, ठीक है ना। तो वही विद्यार्थी हमसे संपर्क करेंगे जो कि टीजीटी पीजीटी 2016-2021 में उन्होंने एग्जाम दिया होगा, वही विद्यार्थी हमसे संपर्क करेंगे। अदरवाइज जिन्होंने केवल फॉर्म डाला, परीक्षा छोड़ दी, वो विद्यार्थी कतई संपर्क ना करें। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।